जय श्री राम, हर हर महादेव। इस्लाम, आज चर्चा करेंगे इस्लाम को लेकर। जैसे कि इस्लाम मजहब के मानने वाले इस्लाम मजहब को बड़ा ही शांति प्रिय मजहब कहकर संबोधित करते हैं, तो आज हम चर्चा करेंगे इस्लाम मजहब के पीछे छुपी हुई शांति के ऊपर, तथ्य और सत्य के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप सबके लिए एक फ्री की राय कि इस्लाम को जानने के लिए आपको कुरान और हदीसें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको इस्लाम को जानना है तो इस्लाम के मानने वालों के बारे में पढ़ो और देखो कि उन्होंने हमारे साथ क्या क्या कर्म किए हैं, जिससे कि आप इस्लाम को आसानी से समझ पाओ। जिस प्रकार चीनी का स्वाद या व्यवहार मीठा होता है, उसी प्रकार आपको क्षण भर भी नहीं लगेगा इस्लाम के मानने वालों का व्यवहार या कर्म जानकर कि इस्लाम कितना शांति प्रिय मजहब है। तो चलिए आरंभ करते हैं शुरुआत से ही। वैसे तो इस्लाम मजहब इस धरती पर तकरीबन 1400 साल पहले पनपा, लेकिन हमारे धर्म में एक कहावत है ना कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह व्यक्ति स्वयं ही उस गड्ढे में गिर जाता है। शायद यही तो कारण नहीं था कि जिस इस्लाम की स्थापना मोहम्मद ने की, उस इस्लाम ने सबसे पहले उसी मोहम्मद के परिवार को खाया। ये इस्लाम की शांति का सबसे पहला उदाहरण था। लेकिन इस्लाम को पनपे हुए 100 साल भी नहीं हुए थे और 100 साल के अंदर ही भारत पे पहला हमला किया गया मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। वो भी एक मुसलमान था और उसकी शांति सभी को पता है। उसके बाद महमूद गजनवी, उसके बाद महमूद गोरी और लगातार कितने मुस्लिम शासक आते रहे और भारत ने सभी शांति प्रिय मजहब के लोगों के व्यवहार को अच्छे से देखा है। जिस प्रकार आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर था, लेकिन उससे पहले अंग्रेजों को हमारे देश में स्थापित करने वाले यही इस्लाम धर्म के मानने वाले थे। पहले खुद भारत को लूट लूट कर खाया और फिर ईसाइयों को हमारे सर पे बिठा दिया, फिर उन्होंने हमें लूट लूट कर खाया। ये इस्लाम मजहब की तो शांति थी कि हमारे सभी धार्मिक स्थलों को तोड़ दिया गया। इस्लाम धर्म की ही तो शांति थी कि हमारी माओं के पेट से बच्चे निकाल निकाल कर तलवारों पर टांग दिए गए। ये इस्लाम की ही तो शांति थी कि सनातनियों के जनेऊ काट काट कर उनके ढेर लगा दिए गए। लेकिन फिर भी जिन शांति प्रिय लोगों ने तलवार के दम पर बड़ी बड़ी सल्तनतों को उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन ये कभी भी भारत पर पूर्णतः रूप से कब्जा नहीं कर पाए। और उसके पीछे सबसे अहम कड़ी रही सनातनियों का स्वाभिमान। लेकिन इतने सालों की गुलामी में रहने के बाद सनातनी शायद वो अपना स्वाभिमान आज के समय में भूल चुके हैं। मोहम्मद बिन कासिम आया, महमूद गजनी आया, महमूद गोरी आया, कितने सारे मुसलमान शासक आए और सभी मुसलमान शासकों ने अपनी शांति या अपने मजहब की शांति हमको भर भर के विरासत में दी है। उसके बाद अंग्रेज आए। अंग्रेज़ों के बाद भी इस इस्लाम की शांति हमारे देश से छुटकारा ना पास की और इसी इस्लाम मजहब के नाम पर 1947 में हमारे देश का एक और टुकड़ा कर दिया गया। लेकिन फिर भी इस इस्लाम मजहब के मानने वालों को सुकून नहीं आया। अपनी आबादी से ज़्यादा हिस्सा लेने के बाद भी इन्होंने हमारे कश्मीर पर कब्जा कर लिया, जो कि आज तक करके बैठे हैं। वैसे तो ये कहते हैं कि इस्लाम के अंदर किसी की भी ज़मीन पर कब्जा करना जायज़ नहीं है, लेकिन वर्ल्ड में शायद 3 ही कंट्रियां इस्लामिक है, उसमें से एक पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। वही इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान आज तक हमारे जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान पर कब्जा करके बैठा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी ये शांति प्रिय लोग बाज नहीं आए। उसके बाद भी इन्होंने हमें 1965 दिखाया और इसी शांति प्रिय मजहब पर चलते हुए बांग्लादेशी मुसलमानों की नस्लें चेंज करने चल दिए। सनातनियों के दिल देखो, जब भी सनातनियों ने लड़कर मुसलमानों से मुसलमानों को बचाया और आज ये सनातनियों को गलत ठहराते हैं। जिन बांग्लादेशियों की पाकिस्तानियों ने इस्लाम के नाम पर इतनी माँ बहनों का रेप किया, आज वही बांग्लादेशी मुसलमान बंगाल के हिंदुओं के साथ क्या कर रहे हैं, किसी से छुपा नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं या मुसलमानों द्वारा की गई घटनाएं 1990 के बाद ज़्यादा पनपी। लेकिन मेरे भाइयों, इन शांति प्रिय मजहब के लोगों की शांति देखो, 1990 से लेके 2019 तक हमारे देश में तकरीबन 70,000 आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। अगर आप दिन के हिसाब से देखोगे तो 29 सालों के अंदर तकरीबन एक दिन में 7 आतंकवादी घटनाएं
और ये हमें बताते हैं कि इस्लाम के पीछे शांति छुपी हुई है। इसमें तो वो आंकड़ा मेरे भाइयों नहीं होगा जब हिंदुओं की लिंचिंग करके या हिंदुओं की टारगेट किलिंग करके हत्या कर दी गई मुसलमानों द्वारा। यह वह आंकड़ा है जिनको आतंकवादी घटनाओं का रूप दे दिया गया। लेकिन आज के समय में ये शांति प्रिय लोग इतने शांति प्रिय बन के दिखाते हैं और ये दर्शाने का कार्य करते हैं कि सनातनी ही उपद्रवी है और सनातनी ही आतंकवादियों जैसी हरकत करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा रखने वाले सनातनियों को इस इस्लाम की शांति ने आज ऐसा बना दिया है कि शायद ही कोई सनातनी इनको सीधी आंखों से देखना पसंद करता हो। वैसे तो इन इस्लाम के मानने वालों को कश्मीर में सरिया लो लगाना है, उसी के लिए कश्मीर के अंदर इतने सारे हिंदुओं की हत्या कर रहे हैं। लेकिन जब हिंदू इनके जुल्मों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या उसका रिएक्शन करते हैं तो ये संविधान की दुहाई देने लगते हैं। मेरे भाइयों, हम सनातनी ऐसे नहीं थे, लेकिन मुसलमानों की बर्बरता के कारण, मुसलमानों के अत्याचारों के कारण हमको आज ऐसा बनना पड़ा है अपना अस्तित्व, अपनी पहचान, अपनी माँ बहनों की इज्जत बचाने के लिए। और इसके लिए कोई मुसलमान हमें कट्टर बोले या कुछ भी बोले, हमें नहीं फ़र्क पड़ता। हमारी माँ बहनों की इज्जत अगर ना हम बचा पाएँ तो हम नपुंसक कहलाएंगे। नपुंसक कहलाने से अच्छा है कि सभी सनातनी भाई कट्टर सनातनी कहलाओ। और ये जितने शांति प्रिय लोग आज हमारे बीच में शांति दूत बनकर बैठे हुए हैं, इनको अच्छे से समझा दो कि हम आज के सनातनी हैं, कि हमसे जिस तरीके का व्यवहार करोगे तुम्हारी उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा और भर भर के जवाब दिया जाएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।